हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में जिन्हो और जिन्हो एक गेट को क्लियर करने के लिए जाते हैं। जिन्हो उस गेट की साइज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हो कहता है अभी तो इसने कल वाले गेट को नहीं देखा जो कि इससे भी बड़ा था, क्योंकि जिन्हो के ये आजिन गिल्ड की पहली रेड होने वाली है, इसलिए वहाँ पर मीडिया और रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि उससे पूछ रहे होते हैं आज तुम्हारी पहली रेड है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है और तुमने अपने गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड क्यों रखा, और इसके अलावा एक्टर यून सो ह्यून के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है, उसने तुम्हारे साथ अपनी पिक्चर क्यों अपलोड की। जबकि मिस्टर वूजिन भी वहीं पर होते हैं। जिन्हो मिस्टर वूजिन से कहता है चेयरमैन ने तो कहा था कि आप लोग मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर मीडिया को ये सारी बातें कहाँ से पता चली। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं हम लोग तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक गेट के सामने हम आवाम को आने से नहीं रोक सकते। यहाँ पर मीडिया अपनी मर्जी से आ सकता है। और दूसरी बात, अगली बार इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्चर डालने से पहले ये सब कुछ सोच लेना। ये सुनते ही जिन्हो हंसना शुरू कर देता है। जिन्हो से कहता है क्या हमें वाकई में माइनिंग टीम और कलेक्टिंग टीम नहीं चाहिए, मैं अकेला सब कुछ नहीं उठा पाऊंगा। जिन्हो जल्दी से अपने सोल्जर्स को बाहर निकालता है और कहता है वो सारा काम ये मेरे सोल्जर्स देख लेंगे। मिस्टर वूजिन आगे बढ़कर उन शैडो सोल्जर्स के अंदर से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी को मापते हैं और कहते हैं ये सारे तो बी रैंक के हंटर्स के बराबर हैं। मिस्टर वूजिन कहते हैं इतने सारे शैडो सोल्जर्स के साथ इसे अपने साथ दूसरे हंटर्स को ले जाने की क्या जरूरत है, ये तो अकेला ही इस डंजन को क्लियर कर सकता है। और साथ ही मिस्टर वूजिन अपना कोट उतार देते हैं और अपना आर्मर पहन लेते हैं। जिन्हो और जिन्हो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर वूजिन कहते हैं चेयरमैन ने मुझे कहा है कि पहली रेड में मैं तुम्हारे साथ जाऊं। तुम्हारी पहली रेड के दौरान मैं सब कुछ नोट करूंगा कि क्या वाकई में तुम अकेले इस डंजन को क्लियर करने के काबिल हो या नहीं, क्या तुम्हें मेरे अंदर जाने से कोई मसला है। जिन्हो उनसे कहता है मुझे तो इस बात से कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या आप श्योर हैं आप हमारे साथ अंदर जाना चाहते हैं। फिर वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मिस्टर वूजिन का चेहरा दिखाते हैं। मिस्टर वूजिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जिन्हो अपने स्किल्स को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ अपने शैडो सोल्जर्स की मदद से ही उस डंजन के सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है, जो कि सारे ए रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें नागा कहा जाता है। मिस्टर वूजिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हालांकि मेज टाइप और कॉम्बैट टाइप के सोल्जर्स भी इनके सामने नहीं टिक पाते, लेकिन इसके शैडो सोल्जर्स तो इनको बड़ी आसानी से हरा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रीजनरेट कर सकते हैं। मिस्टर वूजिन की नजर इग्रिस पर होती है, क्योंकि इग्रिस के पास डीमन किंग की तलवार है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। इग्रिस अपनी तलवार को घुमाता है और सामने आने वाले जितने भी नागा होते हैं सबको मार डालता है। मिस्टर वूजिन कहते हैं कि सिर्फ हाई क्लास के मैजिशियंस ही इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जितनी बार अपनी तलवार को घुमाता है उतनी बार इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। मुझे तो लगता है कि जिन्हो का ये वाला शैडो सोल्जर ए रैंक का नहीं बल्कि ए रैंक से भी ऊपर जा चुका है। अगर मैं इसके साथ फाइट करूं तो क्या मैं इससे जीत पाऊंगा। वहीं पर एक चीटी शैडो सोल्जर होती है जो कि एक नागा का सर खाने की कोशिश करती है। उसी वक्त जिन्हो आता है और उसे किक मार कर दूर फेंक देता है और कहता है ये चीज बहुत ज्यादा महंगी है, इसको मत खाओ। जिन्हो वहाँ पर खड़ा सिर्फ उनको मैनेज कर रहा होता है। वहीं पर उसकी शैडो सोल्जर्स की एक टीम माइनिंग कर रही होती है। जिन्हो उनसे कहता है जल्दी जल्दी सारे क्रिस्टल्स को निकाल लो। मिस्टर वूजिन सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। मिस्टर वूजिन कहते हैं ये तो वाकई में वन मैन आर्मी है, इसके पास अपनी माइनिंग टीम है, अपनी कलेक्टिंग टीम है, ये सारे माना क्रिस्टल्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं, सारे मॉन्स्टर्स से भी फाइट कर रहे हैं और मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को भी बाहर ले जा रहे हैं। फिर वो लोग बॉस के रूम में चले जाते हैं। एक बड़ा सा नागा उनके सामने खड़ा होता है। जिन्हो उसके सामने जाते ही अपने सारे शैडोज को कैंसिल कर देता है सिवाय माइनिंग टीम के। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे शैडो सोल्जर्स की मदद से तुम इसको आसानी से हरा सकते हो, तुमने उन सबको वापस क्यों भेज दिया। साथ ही जिन्हो अपने वेपन्स निकाल लेता है और मिस्टर वूजिन से कहता है अगर मैं सारा काम शैडो सोल्जर से लूंगा मैं तो बेकार हो जाऊंगा, मुझे भी कुछ करना होगा। साथ ही जिन्हो अपने स्पीड स्किल को एक्टिवेट करते हुए जल्दी से नागा के ऊपर चढ़ जाता है और अटैक करना शुरू कर देता है। जिन्हो बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर से होता हुआ गुजरता है और साथ ही उसका सर भी काट देता है और सिर्फ चंद ही सेकंड्स में जिन्हो डंजन के बॉस को हरा देता है और उसके पास विंडो ओपन हो जाती है कि तुमने डंजन बॉस को हरा दिया है। मिस्टर वूजिन ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। साथ ही जिन्हो के पास और भी विंडोज ओपन होती हैं जिसमें उसे लेवल अप कहा जाता है। अब जिन्हो का लेवल 101 पर पहुंच गया है और इसी के साथ उसके जितने भी जॉब स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं वो सारे 1 पॉइंट से लेवल अप हो जाते हैं, यानी कि अब वो ज्यादा शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और ज्यादा शैडोज को सेव कर सकता है। जबकि शैडो एक्सचेंज में उसके पास जो कूल डाउन का 3 घंटे का टाइम था अब वो 2 घंटे का रह गया है। जिन्हो कहता है अगर मैं इसी तरह 2-3 बार और लेवल अप होता रहा तो मेरा शैडो एक्सचेंज का कूल डाउन टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, फिर मैं कुछ ही सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह जा पाऊंगा, फिर मुझे जिना और मॉम की टेंशन खत्म हो जाएगी। मिस्टर वूजिन नागा की बॉडी के पास खड़े होते हैं और कहते हैं इसके स्केल्स इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि इससे हंटर्स के लिए शील्ड्स और वेपन्स बनाए जाते हैं, लेकिन जिन्हो ने सिर्फ अपने वेपन से इसको हरा दिया। लेकिन अगली चीज देखकर मिस्टर वूजिन और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्हो उस नागा को कहता है जागो और उसका शैडो बाहर निकल आता है।
नागा का लेवल तो 13 होता है, लेकिन ओरिजिनल साइज से उसका साइज काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। जिन्हों मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों कहता है वैसे तो मेरे शैडो सोल्जर्स या तो बड़े हो जाते हैं या फिर अपने सेम साइज में रहते हैं। फिर साथ ही जिन्हों कहता है हो सकता है इस नागा का ओरिजिनल साइज इतना ही हो, ये इसकी स्पेशल पावर हो कि ये अपने साइज को बड़ा कर सकता है। चलो ठीक है, इसकी मैजिकल पावर तो लेवल 13 पे है। साथ ही विंडो ओपन होती है कि अपने शैडो सोल्जर्स के लिए एक नाम चूज करो। जिन्हों कहता है अब मैं इसको कौन सा नाम दूं। थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्हों से जीमा का नाम देता है। जिन्हों भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि हमारे पास एक शैडो सोल्जर बढ़ गया है। जिन्हों से कहता है हमें लगता है कि हमें बाहर जाना चाहिए, डंजन का गेट क्लोज होने वाला होगा। साथ ही जिन्हों नागा की डेड बॉडी की तरफ देखता है और कहता है इसका क्या करें, हम इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, हमें इसके बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। उसी वक्त डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं। सारे रिपोर्टर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि टस्क अपने साइज को बड़ा कर लेता है और नागा की डेड बॉडी को खींचते हुए बाहर ले आता है। पहले तो सारे समझते हैं कि मॉन्स्टर निकल रहा है और वो डर कर भागने लगते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें पता चलता है ये तो जिन्हों की आर्मी का हिस्सा है। फिर वो सारे टस्क की पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। टस्क भी उन्हें देखकर स्माइल देता है। जिन्हों से कहता है जरा सामने तो देखो, पहले से भी ज्यादा रिपोर्टर्स इकट्ठे हो गए हैं। लगता है रिपोर्टर्स हमारी फर्स्ट रेड को देखने के लिए आए हैं। उनको जरा हाथ हिलाकर अपना रिएक्शन देते हैं जिससे वो सारे भी खुश हो जाएंगे। जबकि मिस्टर वू जिन चेहरा लटका होता है। फिर वो सीधे चेयरमैन गोगानी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। गोगानी वू जिन से कहते हैं तुमने बहुत सारी रेड्स को ऑब्जर्व किया है। मिस्टर वू जिन चेयरमैन से कहते हैं जो भी मैंने आज देखा वो कोई रेड नहीं थी, एक तरफा फाइट थी। उन शैडो सोल्जर्स के सामने नागा का तो कोई चांस ही नहीं था। शैडो सोल्जर्स तो उन सारे नागा को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। चेयरमैन उसे कहते हैं ठीक है तुम जाकर आराम करो, तुम काफी ज्यादा थक गए होगे। मिस्टर वू जिन उठकर चले जाते हैं। जिन्होंने डंजन के बॉस को हराया, पूरी डंजन को क्लियर किया, सारी डेड बॉडीज को भी बाहर ले आया। उसको वन मैन रेड कहना गलत होगा, मुझे लगता है कि उसे वन मैन गिल्ड कहना ठीक रहेगा। साथ ही चेयरमैन थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आई थी। मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया। सिर्फ कोरिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हंटर लिस्ट में बहुत ज्यादा भूचाल आने वाला है। उसी वक्त जापान में टोक्यो का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक एस रैंक का गेट ओपन होता है। आम लोग जो कि गलियों में चलते हुए जा रहे होते हैं उस गेट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक एस रैंक का गेट साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वो सारे लोग वहीं पर रुक जाते हैं, सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होता। वो एक एस रैंक का गेट होता है जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट सीन उनके हंटर एसोसिएशन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं कि हमारे पास बहुत सारे हंटर्स गिल्ड हैं जिनके पास एस रैंक के हंटर्स हैं इस एस रैंक की डंजन को क्लियर करने के लिए। वहीं पर वो पीछे की तरफ देखते हैं रियोजी गोटो के गिल्ड के बचे हुए एस रैंक के मेंबर्स और उनके वाइस मास्टर सुगीमोटो उनके साथ होते हैं। वो भी वहाँ पर आते हैं। वो सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं सुगीमोटो अब वाइस मास्टर नहीं रहा बल्कि अब ये गिल्ड मास्टर है। जेजू आइलैंड की रेड के दौरान इन्होंने अपने 7 एस रैंक के हंटर्स को खो दिया था जबकि रियोजी गोटो भी वहाँ पर मारा गया। हमें लगता है कि ये गिल्ड अपनी आखिरी सांस ले रहा है, बहुत जल्दी ये गिल्ड खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे होते हैं इनके साथ बहुत ही अच्छा हुआ, वैसे भी अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गए थे, इनके बहुत सारे हंटर्स मारे गए, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो क्या पता हम लोग भी जापान के सबसे बेस्ट गिल्ड बन जाएं और इनको पीछे छोड़ दें। ये बात सुनकर उन सबको गुस्सा आ जाता है जबकि वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। सुगीमोटो के हंटर्स उसे कहते हैं ये लोग पहले इस तरह के नहीं थे, अब इनकी हिम्मत तो देखो, हमारे मुंह पर बातें कर रहे हैं। हमने एक और अफवाह भी सुनी है, ब्लैक होल गिल्ड वाले स्नोई माउंटेन गिल्ड के साथ मर्ज करना चाहते हैं जिससे उनके पास एस रैंक के हंटर्स बढ़ जाएंगे और उनको लगता है कि दोनों गिल्ड्स को मर्ज करने से वो जापान के सबसे बेस्ट गिल्ड बन सकते हैं और हमें पीछे छोड़ सकते हैं। सुगीमोटो उनसे कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, असल में वो लोग कमजोर हैं, हमारे रैंक के बराबर नहीं आ सकते चाहे वो किसी के साथ भी मर्ज हो जाएं। फिर वो लोग कैबिनेट हाउस के अंदर चले जाते हैं। मिनिस्टर हंटर एसोसिएशन वालों से कहते हैं एक एस रैंक का गेट ओपन हो चुका है लेकिन अभी तक तुम्हारी तरफ से हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोटो हैं। ये वही मात्सुमोटो है जिन्होंने रियोजी को कॉल की थी और कहा था हमारा मेन मिशन तो कोरिया के एस रैंक के हंटर्स को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है, वो पूरा हो चुका है, तुम वापस आ जाओ। मात्सुमोटो मिनिस्टर से कहते हैं हमारे पास जितने भी एस रैंक के हंटर्स हैं वो एस रैंक के गेट को क्लियर नहीं कर सकते, हमें कहीं से नेशनल रैंक के हंटर को बुलाना होगा। एक और मिनिस्टर कहते हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम जेजू आइलैंड की रेड को देखें तो वहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल एनिमीज नहीं थे लेकिन हमारे 7 हंटर्स मारे गए जो कि एस रैंक के थे। वाकई में हमें एक नेशनल लेवल के हंटर की जरूरत है। उनमें बैठे हुए एक और मिनिस्टर कहते हैं हम लोग यहाँ पर बैठकर सिर्फ बातें कर रहे हैं लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा, कैसा रहेगा अगर हम थॉमस आंद्रे से हेल्प मांगे। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर उनसे कहते हैं हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि हम थॉमस आंद्रे को हायर कर सके, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और वैसे भी हमारे पास जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी डंजन्स ओपन हो रही है, इसलिए सारे दूसरे
कंट्री से अपने लिए हंटर्स मंगवा रहे हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हंटर होगा जो किसी एस रैंक की डंजन को क्लियर करने के लिए हमारी मदद करने को आएगा। सुगीमोटो उनसे कहते हैं, मेरी नजर में एक इंसान है, एक ऐसा हंटर है जो कि पावरफुल भी है और नेशन लेवल का हंटर है। अगर हम उसको ठीक पैसा दें तो वो हमारी मदद करेगा। वो उससे पूछते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? सुगीमोटो उनसे कहते हैं, मैं बैरियर एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, यूरी ऑर्लोव, जो कि रशियन हंटर है। अगर आप लोग चाहें तो मेरे गिल्ड वाले उसके साथ जाकर निगोशिएशन कर सकते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 67 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।